Hello everyone and welcome back to your own channel Deep Asset. I hope you all are doing well and learning something from this channel and getting some good strategy about stock market. लेकिन फिर भी मुझे आपसे एक शिकायत है कि मैं आप लोगों के लिए इतनी अच्छी सी स्ट्रेटजी लाता हूँ, फिर भी इस चैनल पे उतने लाइक इस वीडियोस पे आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक नहीं आ पाते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो कृपया थोड़ी लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, बताया करो कमेंट करके मुझे आप लोगों को कैसे लगती है स्ट्रेटजी। क्योंकि मैं इतनी शानदार स्ट्रेटजी सीपीआर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों को बताई है और इस पर मात्र 841 व्यूज़, और ये मेरे को आश्चर्य करता है क्योंकि ये सारी स्ट्रेटजी आप कहीं और जाओगे तो आपको कम से कम 10,000 से लेकर 15,000 तक पे करने पड़ेंगे, और यहाँ पर आपको वही स्ट्रेटजी बिल्कुल फ्री में दी जा रही है। तो थोड़ा सा प्यार दिया करो। आप जाकर यहाँ पे प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हो। सिंपल यहाँ पे आप जाओगे, प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको सारी स्ट्रेटजी देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे बैंक निफ्टी रिव्यू, स्टॉक ब्रोकर से रिलेटेड जो भी ट्यूटोरियल वीडियो जो वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये तो शानदार स्ट्रेटजी सीपीआर स्ट्रेटजी फॉर इंट्राडे, कैंडलस्टिक एनालिसिस। तो ये सारी स्ट्रेटजी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी आप लोग इस चैनल को उतना प्यार नहीं दे रहे हो जितना कि मैं एफोर्ड कर रहा हूँ। तो जो भी मैं एफर्ट इसमें डाल रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी शानदार स्ट्रेटजी है, स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी। और ये जो हमारी वीडियो होने वाली है, यह एक सेकेंड वीडियो होने वाली है स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे ही। तो अगर आप इस चैनल को प्यार दोगे तो मैं आपके लिए ऐसे ही शानदार स्ट्रेटजी लाते रहूँगा। तो अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको ऐसे ही शानदार वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब बिना देरी किए हुए हम अपने स्ट्रेटजी पे आते हैं। इस स्ट्रेटजी को हमने नाम दिया है मूविंग एवरेज आरएसआई एडीएक्स स्ट्रेटजी। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा रोल होने वाला है वो मूविंग एवरेज का होने वाला है, राइट। तो इसका जो कंपोनेंट ऑफ दिस स्ट्रेटजी है, तो इसके पहले आपको जो सिंपल नॉलेज मूविंग एवरेज के बारे में, आरएसआई के बारे में और एडीएक्स के बारे में होनी चाहिए। अगर इन तीनों पे वीडियोस मैंने बहुत ही डिटेल में बना के रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर मैं आई बटन में आपके लिए अपलोड कर दूंगा, तो आप जाकर वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। तो अगर आपने नहीं देखी है तो ये स्ट्रेटजी आपको समझ में नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करो और जाकर मेरी स्पेशल वीडियोज इन तीनों पे देखो, तो फिर हम इस स्ट्रेटजी को कंटिन्यू करते हैं। और जो देख लिए हैं उनके लिए बहुत बढ़िया, उनके लिए हम स्ट्रेटजी को कंटिन्यू करते हैं। तो ये है आपके सामने अपस्टॉक्स का प्लेटफॉर्म, और जहाँ पे ओपन हुआ है IRCTC का चार्ट। आपका जो कैंडल है वो है 5 मिनट की, और यह इसी IRCTC पे जो अभी रिसेंटली काफ़ी चर्चा में था क्योंकि इसने अभी अपना सबसे ज़्यादा हाई 6400 का लगाया और फिर वहाँ से लगातार एक फॉल हुआ है। तो क्या आप इस फॉल को कैप्चर कर सकते थे? क्या आप पता कर सकते थे कि भाई हमें प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे करनी चाहिए थी? तो आप बिल्कुल कर सकते थे। तो ये जो स्ट्रेटजी होने वाली है इसी से रिलेटेड होने वाली है कि हमें कहाँ किसी भी स्टॉक को बाय करना है और कहाँ हमें किसी भी स्टॉक को सेल कर देना है। लेकिन इसके पहले अगर आपका अपस्टॉक्स में अकाउंट खोलने का मन हो रहा है, क्योंकि मैं जो भी चार्ट ट्रेडिंग करता हूँ वो अपस्टॉक्स पे करता हूँ और ये मुझे काफ़ी पसंद है, तो लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में है या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं और आपको सिंपली काफ़ी अच्छे अच्छे बेनिफिट्स मिलने वाले, 1000 ब्रोकरेज कैशबैक, और आपको मेरी भी तरफ से बेनिफिट दी जाएगी। यू विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम आवर साइड टू। सिर्फ अकाउंट ओपन करने के बाद जो इसका ऑफिशियल ईमेल है हमारे यूट्यूब चैनल को, उस पर आप मेल कीजिए और आपको भी बेनिफिट मिलेगी। तो बिना देरी किए हम अपनी स्ट्रेटजी पे आते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको जाना है स्टडीज़ में। स्टडीज़ पे जाने के बाद वेट एक सेकेंड, तो आपको जाना है स्टडीज़ में। स्टडीज़ में जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे लगा लेनी है मूविंग एवरेज, जो कि आप जैसे ही MOVING टाइप करोगे तो यहाँ पे मूविंग एवरेज आ जाएगी। इस पर आपको सिंपली क्लिक करनी है और एक सेकेंड इस पर आपको क्लिक करनी है। और ये पीरियड जो ऑटोमेटिक 50 है इसे हम करेंगे 8 डेज़ की। तो सबसे पहले जो हम मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे वो 8 डेज़ की यूज़ करेंगे। और यहाँ पे फील्ड क्लोज होगा, टाइप जो सिंपल नहीं होगा उसे हम एक्सपोनेंशियल करेंगे क्योंकि हम EMA को यूज़ करने वाले हैं। और कलर हम इसे येलो कर लेते हैं, राइट। तो कलर हमने यहाँ पर येलो कर लिया और डन कर लिया, राइट। तो ऐसे हमने 8 डेज़ की लगा दी। ये ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट 50 डेज़ की लगी हुई है जिसे हम बाद में चेंज करेंगे। आपको फिर स्टडीज़ पे जानी है दोबारा, क्योंकि अब हम जो यूज़ करने वाले हैं वो 20 डेज़ की यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो 50 होगा वहाँ पे हम करेंगे 20, और आपका जो टाइप होगा वो एक्सपोनेंशियल ही होगा। और मूविंग एवरेज का जो कलर होगा हम 20 को ग्रीन कर लेते हैं, राइट। 20 को हम कर लेते हैं ग्रीन और इसे हम डन कर देते हैं। तो ऐसे ही हम एक एक करके 50
और 200 डेज मूविंग एवरेज का भी लगा लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज हमने 4 यूज़ किया है, 8 डेज़ की मूविंग एवरेज, 20 डेज़ की मूविंग एवरेज, 50 डेज़ की और 200 डेज़ की, वो भी ईएमए यूज़ किया गया है। तो ये जो आपका येलो लाइन है ये 8 डेज़ की मूविंग एवरेज है, जो ग्रीन लाइन है वो 20 डेज़ की मूविंग एवरेज है, और जो आपकी ब्लैक लाइन है वो आपकी है 50 डेज़ की मूविंग एवरेज, और 200 डेज़ की मूविंग एवरेज बहुत ही नीचे होने वाले हैं जो आपको चार्ट पे नहीं दिखाई दे रहे। मैं इसे अगर छोटा करूँगा तो वो भी आपको दिख जाएगी। तो ये आपको यूज़ कर लेनी है, राइट। अब 8 डेज़ की मूविंग एवरेज कहाँ यूज़ करनी है, 20 डेज़ की मूविंग एवरेज का क्या मतलब है और 50 डेज़ की मूविंग एवरेज का क्या मतलब है, ये मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। लेकिन उसके पहले हमें चार्ट पे कुछ और भी चीज़ें यूज़ करनी है, जैसे कि यहाँ पे आपको यूज़ करना है एक ADX और दूसरा यूज़ करना है हमें RSI। और इन सब पे मैंने डिटेल्स में अलग वीडियोस बनाई हुई है। जैसे ADX इंडिकेटर क्या होता है इस पर भी मैंने वीडियोस बनाई हुई है। आप सिंपली ADX यहाँ पे यूज़ करोगे और इसके बाद यूज करने वाले हो स्टडीज़ में जाकर RSI को, जो कि हमारा लास्ट ऑसिलेटर होगा, और जो कि आपको बताएगा कि हमें कहाँ पे ट्रेड लेना है और कहाँ पे अवॉइड करना है। तो आपको सिंपली यहाँ पे RSI को जाना है और इस पर यूज कर लेना है। RSI की सेटिंग में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, और उस सेटिंग को हम क्यों चेंज करने वाले हैं ये मैंने RSI की वीडियोज़ में काफ़ी शानदार बताई हुई है। अब जाकर पहले उसे देखो। जो ओवरबॉट जोन है उसे हम लोग करने वाले हैं 60, राइट, और जो ओवर सोल्ड जोन है उसे हम करने वाले हैं 40। और इस समय क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसके लिए स्पेशल वीडियोज भी बना रखी है, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। आपको सिंपली इसके बाद डन कर देना है, राइट। अब आपके सामने जो ये पूरा का पूरा जो माजरा है वो क्लियर हो जाएगा कि हमें IRCTC को कब खरीदनी है और कब सेल करनी है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो आपका लगा हुआ है, यहाँ पे आपका ये वाला ब्लैक लाइन है जो वो RSI है, और ये वाला जो 3 लाइन है वो ADX है। अब ये ब्लैक लाइन क्या होता है, ग्रीन लाइन क्या होता है, रेड लाइन क्या होता है, ये मैंने ADX इंडिकेटर में डिटेल में बताया, तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा। तो हम अब शुरू करते हैं कि हमें कब ट्रेड लेना होता है, राइट। तो आपको अगर स्विंग ट्रेडिंग लेना है, स्विंग ट्रेड लेना है, तो आप कैसे चार्ट के स्टडीज करोगे। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लगी हुई है 5 मिनट की कैंडल, जो कि इंट्राडे के लिए होती है। तो हमें तो लेकिन स्विंग करना है ना, तो हमें तो होल्ड करना है ट्रेड को, 5 दिन 10 दिन 1 महीने तक होल्ड करना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि सिंपल आपको 5 मिनट के कैंडल को चेंज करोगे 1 डे के कैंडल से, राइट। तो यहाँ पे आप सिंपली 1 डे का कैंडल लगाओगे, और ये आपके सामने 1 डे का कैंडल लग चुका है। अब हम IRCTC के थोड़े हिस्ट्री में जाकर देखते हैं कि हम इस ट्रेंड को कहाँ पे पकड़ सकते थे। जो इन्वेस्टर होते हैं, जो आपका प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, स्विंग ट्रेडर, वो कहाँ पे चार्ट पे किसी भी स्टॉक को पकड़ते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि ये आपका मई महीने का चार्ट IRCTC का, जहाँ पे जो स्टॉक है वो कंसोलिडेट हो रहा है एक रेंज में, राइट। और इसकी जो वैल्यू है, एक सेकेंड, इसकी जो आपके सामने वैल्यू है वो आप देख लीजिए कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मई महीने की, तो यहाँ पे आपको 1738, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1700 1750 के आसपास इसका वैल्यू है। और यहाँ पे आपको एक खास बात देखने को मिलेगी कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो है आपका 8 डेज़ की मूविंग एवरेज है, ग्रीन लाइन जो है वो 20 डेज़ की मूविंग एवरेज है, और ब्लैक लाइन जो है वो 50 डेज़ की मूविंग एवरेज है, और रेड लाइन जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है वो 200 डेज़ की मूविंग एवरेज है। तो अब बहुत ही ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, क्योंकि अगर कोई भी स्टॉक इस रेड लाइन मतलब 200 EMA के ऊपर होगा तो वो अप ट्रेंड में है, और जब कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में है तो उसमें सिर्फ आपको बाय सिग्नल देखना है, शॉर्ट सिग्नल नहीं करना है बिगनर्स के लिए। तो अगर आप एक्सपर्ट हो तो उसमें कर सकते हो, लेकिन आप मोटा मोटी ये समझ लो कि कोई भी स्टॉक जो इस रेड लाइन के ऊपर 200 डेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो वो आपका अप ट्रेंड में है। ये जो आपका 8 डेज की मूविंग एवरेज है वो आपका स्टॉप लॉस होगा, राइट। और आपको बाय कहाँ करनी है, तो आपको बाय करनी है 20 डेज की मूविंग एवरेज पे और 50 डेज की मूविंग एवरेज पे जब स्टॉक होगा। तो आप यहाँ पे इस सिचुएशन पे कॉन्सेंट्रेट करो कि क्या हो रहा है। यहाँ पे तीनों लाइन 8 डेज 20 डेज और 50 डेज एक साथ मिली हुई है। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी जब छोटी मूविंग एवरेज लाइन जैसे कि 8 डेज की अगर EMA इंटरसेक्ट करती है 20 को, या फिर 20 डेज की EMA अगर इंटरसेक्ट करती है 50 डेज के EMA को ऊपर की तरफ, मतलब ये अगर आपका एक समझ लो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्लैक वाली लाइन को ग्रीन वाली लाइन नीचे से आकर फिर ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब क्या है कि स्टॉक बुलिश होने वाला है। 8 डेज की लाइन आप यहाँ पे देखो, येलो लाइन जो है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रही है,
20 डेज और 50 डेज को ऊपर की तरफ काट रही है, मतलब कि वो स्टॉक वहाँ पे बाय सिग्नल आपको मिल चुका है। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे सिंपली आप बाय करोगे, जो कि आपको चार्ट पे दिख रहा है। और इसको कंफर्म कौन करेगा, इसको कंफर्म करने वाला है आपका ये एडीएक्स लाइन और आरएसआई लाइन। आरएसआई की जो वैल्यू होगी वो 40 से ऊपर होनी चाहिए या फिर 60 से ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ पे 40 से ऊपर आरएसआई जाते हुए यहाँ पे 60 के ऊपर जा रही है। यहाँ पे एडीएक्स की ब्लैक लाइन जो वैल्यू है वो भी आप देख सकते हो कि 40 के आसपास ही है। तो जब भी एडीएक्स लाइन 25 से ऊपर की तरफ जाती है तो वो बुलिश होती है, और आरएसआई 60 से ऊपर क्रॉस करती है तो वो बुलिश होता है। अब एडीएक्स आरएसआई आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मतलब आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी है, तो आप जाकर सबसे पहले उसे देखिए। तो यहाँ पे 3 कन्फर्मेशन हो रहा है। जो छोटी एवरेज मूविंग एवरेज लाइन है वो ऊपर की तरफ काट रही है, एडीएक्स भी कंफर्म कर दिया, आरएसआई भी कंफर्म कर दिया। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कैसे हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। और यहाँ पे आप प्राइस एक्शन को देखिए, कैंडल स्टिक पैटर्न को देखिए, लगातार बुलिश कैंडल बन रही है। तो आपको यहाँ पे कंफर्मेशन चौथा हो रहा है कैंडल स्टिक पे, उस पर भी मेरी वीडियो है, आप जाकर पहले देखो तो आपको समझ में आएगी। तो आप सिंपली यहाँ पे ट्रेड लोगे इस मूविंग एवरेज के इंटरसेक्शन पे, जिसकी जो वैल्यू है, एक सेकेंड, जिसकी जो वैल्यू है वो 1724 के आसपास है। तो यहाँ पे हमने आईआरसीटीसी को बाय किया, मैंने बाय किया हुआ था। और आपको इसे सेल कब करना है, तो सेल आपको तब करना है जब आपका जो प्रॉफिट बुकिंग होगा वो ये आपका 20 सॉरी, तो आप प्रॉफिट बुकिंग कब करोगे, जब 8 डेज़ के नीचे ये क्लोजिंग दे। तो आप अगर स्विंग ट्रेडिंग हो तो वहाँ प्रॉफिट बुक करोगे और फिर आपको 20 डेज़ पे बाय कर लेनी है, राइट। तो आप इस स्टॉक को देखो, यहाँ से जो मूविंग ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रहा है, ये कहीं पे गिर रहा है क्या, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आप ये स्टॉक चलते जा रहा है, कहीं पे भी उसने 20 डेज़ के नीचे क्लोजिंग नहीं दी। मतलब कि आपको इस स्टॉक में बने रहना है तब तक जब तक कि ये क्लोजिंग 20 डेज़ के नीचे नहीं हो जाती, मतलब ग्रीन लाइन के नीचे नहीं हो जाती। और आप देखो ये स्टॉक जाते 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 ये पूरे तरीके से यहाँ पे 6000 पे पहुँचा हुआ था, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो स्टॉक है वो 6000 तक पहुँच गया था और उसकी क्लोजिंग 20 डेज़ के नीचे हुई ही नहीं। तो जो इन्वेस्टर हैं वो बने रहेंगे, जो ट्रेडर है वो बार बार 8 डेज़ पे प्रॉफिट को बुक करेंगे येलो लाइन के पास जब उसकी क्लोजिंग नीचे होगी, और 20 डेज़ पे बाय करेंगे फिर से। और जब आप पहली रेड कैंडल आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी बड़ी यहाँ पे रेड कैंडल बनी हुई है, तो आप लाजिम है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करोगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अपना जो 20 डेज़ का देखो कहाँ पे 20 डेज़ की इसकी जो वैल्यूएशन है वो आपकी है करीब करीब 3500 के आसपास। और स्टॉक जो है वो रन कर चुका है करीब करीब 6000 के आसपास, मतलब इतनी ऊपर है। तो आप प्रॉफिट बुकिंग अब नहीं करोगे तो कब करोगे। तो जाहिर सी बात है कि आप यहाँ पे इस रेड कैंडल को देख के ही प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो आप आसानी से 5500 पे इसे सेल कर सकते थे अगर आप इस रेड कैंडल पे भी कर रहे हो तो हमने ख़रीदा था स्टॉक को 1725 के पास और हमने सेल किया 5500 के पास, मतलब सीधे सीधे मतलब 3 टाइम्स, मोर देन 3 टाइम्स हमने इसमें प्रॉफिट बुकिंग की। तो ऐसे हम चार्ट पे एनालाइज करते हैं। और मैं आपको दिखा रहा हूँ दूसरा एग्जांपल किसी और स्टॉक को एनालाइज करके कि आपको ये मूविंग एवरेज, आरएसआई और एडीएक्स स्ट्रेटजी कैसे काम करेगी। अब हम एनालाइज करते हैं रिलायंस के चार्ट को और देखते हैं कि इस स्टॉक में हमें कहाँ कहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, राइट। तो सबसे पहले आपको लगानी है 1 डे का कैंडल स्टिक। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि वही येलो लाइन 8 डेज़ की है, ग्रीन लाइन 20 डेज़ की है, ब्लैक लाइन 50 डेज़ की, और रेड लाइन जो है वो 200 डेज़ की है। अगर स्टॉक इसके ऊपर है तो वो अप ट्रेंड में है, तो उसमें सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देखनी है। अगर इसके नीचे है तो वो आपका डाउन ट्रेंड में है और उसमें आपको सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, राइट। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखो कि क्या हो रहा है। ये जो स्टॉक है मई के महीने में, मई से जून के महीने में ये कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, देखो रेड लाइन पे ये क्लियर दिख रहा है कि रेड लाइन पे ही सपोर्ट ले रहा है, मतलब 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे चुका है। तो आप इसमें बाय कब करोगे, आप इसमें बाय करोगे जब ये 200 डेज़ के ऊपर जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है। और मैंने क्या बोला था कि आपको या तो 200 डेज़ पे बाय करनी है या 50 डेज़ पे या 20 डेज़ पे। तीनों जो मूविंग एवरेज की लाइन है वो एक साथ मिल गई है। एक साथ मिल जाने का मतलब क्या होता है कि स्टॉक जो है वो एक रेंज बाउंड हो चुका है और कंसोलिडेट हो रहा है। तो कंसोलिडेट हो रहा है मतलब यहाँ पे एक रेंज बाउंड में कंसोलिडेट होता है। ये जब ब्रेकआउट देगा, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है,
तो हमें बाय करना होता है, राइट। तो ये जो मूविंग एवरेज की जो एक सबसे ज़्यादा आप बोल लो डिमेरिट है, डिमेरिट ये है कि भाई साहब ये जो है ना, ये आपका सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट जब होगा, जब मार्केट ऐसे ऐसे मूवमेंट करेगा तभी ये आपको काम करेगा मूविंग एवरेज। जब भी ये मार्केट साइडवेज में मूवमेंट करेगा तो आपको मूविंग एवरेज वहाँ पे काम नहीं करेगा। इसीलिए हम आरएसआई और एडीएक्स का यूज़ करेंगे कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे मार्केट जो है वो ट्रेंड में आने वाला है, राइट। तो आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आपको मैं एक एडीएक्स भी थोड़ा समझा दे रहा हूँ कि यहाँ पे जब जब स्टॉक जो है कंसोलिडेट हो रहा है तो आप यहाँ पे एडीएक्स की वैल्यू को देख सकते हो। यहाँ पे आप एडीएक्स जो ब्लैक लाइन है वो एडीएक्स की लाइन है, उसकी वैल्यू करीब करीब 14 के आसपास आएगी, 14 से 15 के आसपास। और ट्रेंडिंग मार्केट तब होता है जब एडीएक्स की वैल्यू 25 से ऊपर क्रॉस करने लगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एडीएक्स की वैल्यू 25 यहाँ पे ऊपर की तरफ क्रॉस करने लगा और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल भी बन रही है, राइट। और यहाँ पे आप आरएसआई की वैल्यू देखो, आरएसआई की वैल्यू 60 के ऊपर जा रही है। यहाँ पे आप 58 देख सकते हो, ये वाली लाइन जो है 60 है और यहाँ पे काफ़ी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एक ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट दे रही है। मतलब आप इस ग्रीन कैंडल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आप बाय कर सकते थे। समझ करो कि आप यहाँ पे बाय किए होते तो ये करीब करीब जो इसका प्राइस चल रही है वो 2100 के आसपास इसका प्राइस आएगा। तो हमने रिलायंस को तो आप देख सकते हो कि 2096 के आसपास हमने रिलायंस को बाय किया। तो बाय किया हम लोग 2096 पे, राइट। और ये आपका आराम से चल रहा है और आपको प्रॉफिट बुकिंग तब करनी है जब ये आपका येलो लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दे, जो कि यहाँ पे आपका दे रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते थे। तो आप स्विंग ट्रेडिंग हो तो यहाँ पे देखो 2000 पे बाय करके हमने बहुत ही आसानी से, आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉफिट करके 200 रुपये का फ़ायदा हो जाता। लेकिन जो इन्वेस्टर है ना वो इसमें बने रहेंगे क्योंकि 20 डेज की लाइन जब तक ब्रेक ना हो जाए। अब फिर से इस स्टॉक को यहाँ पे, जब ये स्टॉक यहाँ पे हमने 200 रुपये प्रॉफिट बुकिंग कर ली, फिर ये जो स्टॉक है वो नीचे आता है और आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो सपोर्ट ले रहा है वो फिर से 200 डेज पे सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, पहला सपोर्ट, फिर यहाँ पे दूसरा, तीसरा, चौथी बार ये 200 डेज पे सपोर्ट ले रहा है। तो जब भी स्टॉक 200 डेज पे आए तो आपको बाय करना है, 20-50 डेज पे। फिर यहाँ से जो रैली आपकी शुरू हुई है, यहाँ से देखो ये आपका 20 डेज 50 डेज को ऊपर की तरफ इंटरसेक्ट करते हुए ज़बरदस्त रैली कर रहा है स्टॉक। आप ध्यान से देखोगे कि जब भी स्टॉक रैली किया है तो ये येलो लाइन को ब्रेक किया है क्या? नहीं किया है। जब भी येलो लाइन का लाइन ब्रेक हो जाए नीचे की तरफ बढ़ी, जैसे यहाँ पे येलो लाइन ब्रेक हुआ है, वैसे ही अगर कहीं पे ब्रेक हुआ तो आपको प्रॉफिट बुक करनी है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है, आप यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर हम फिर से बाय करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 20 डेज ने 50 डेज को ऊपर की तरफ इंटरसेक्ट किया है, तो आपकी जो वैल्यू है वो है आपका 21 तो हमने रिलायंस को बाय किया 21 पे और यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है बड़ी सी, जो क्लोजिंग दे चुकी है आपका 8 डेज के नीचे, राइट। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे अगर स्टॉक को सेल कर देना है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है 2627 पे। तो आपको सिंपली सेल कब किए? 2627, मतलब सीधे सीधे 500 के आसपास 500 पॉइंट की प्रॉफिट बनी हुई है। और आप फिर से इसको में बन सकते थे जब ये 20 डेज पे सपोर्ट ले रहा है अभी फ़िलहाल। तो आप इसमें फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, जब 50 डेज पे आ जाए तो देख सकते हो। तो ये थी, इस तरह से हम एनालाइज करते हैं, मूविंग एवरेज को यूज़ करेंगे, एडीएक्स को यूज़ करेंगे, आरएसआई को यूज़ करेंगे और हम ट्रेड लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और चीज़ पे वीडियोस बनाऊँ जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो आप कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं। मैं उस पर बताने की कोशिश करूँगा, उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अब मैं आपको कुछ प्रो टिप्स दे देता हूँ जो आपके लिए बहुत सही होगा। अब मैं आपको एक मनी मैनेजमेंट का गुण सिखा रहा हूँ कि नेवर पुट मोर देन 10% ऑफ द टोटल कैपिटल इन अ सिंगल ट्रेड। मतलब कि अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है, राइट, 1 लाख कैपिटल है, तो मात्र 10,000 ही आप एक ट्रेड में डालो, राइट। और दूसरा हमारा जो है कि नेवर लॉस मोर देन 10% ऑफ टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट। और कभी भी अगर मान लो ट्रेड आपके अनुसार नहीं चला तो आपका जो लॉस होना चाहिए ना, वो बिल्कुल, जितने भी कैपिटल डाले हो, मतलब 1 लाख कैपिटल है तो 10,000 आप एक स्टॉक में डाले हो तो उसमें आप 1,000 से ज़्यादा लॉस मत करो, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो ये आप मनी मैनेजमेंट का गुण सीख सकते हो।
तो अगर आपके पास 1 लाख है तो 10-10 हज़ार करके 10 स्टॉक में इन्वेस्ट करो, बजाय कि आप किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो। और जब किसी भी स्टॉक में जो उसका लॉस है वो उसके 10% मतलब 1 हज़ार पे मैक्सिमम चला जाए तो आप उससे एग्जिट कर ही लो। वैसे तो स्टॉप लॉस बहुत कम होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं ये बोल रहा हूँ, तो उससे आपके जो कैपिटल होंगे वो वाइप आउट नहीं होंगे, राइट। तो अगर आपको ये स्ट्रेटजी समझ में नहीं आई है तो आप फिर से इस वीडियो को देखो, आराम से देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, जब तक देखो जब तक कि आपको समझ में नहीं आती है, या फिर आपने मेरी मूविंग एवरेज और ADX RSI के कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है। तो ये सारे जो वीडियोज़ के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है और आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, फिर मैं आई बटन पर भी डाल दूँगा। और दूसरी बात कि अगर आप अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे आपको ऑफर चल रहे हैं और ये अच्छा खासा मतलब मेरे को चार्ट प्लेटफॉर्म लगता है इसका, तो आप उसमें भी अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टेक्निकल इंडिकेटर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।